मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 1818 के आसपास जो है मार्केट मूव कर रही थी, और मैंने ये कहा था कि जब तक ये 1818 के नीचे H4 का क्लोज नहीं देता आप यहाँ से सेल नहीं करेंगे। और इस वीक के स्टार्ट से मैं यही कहता आ रहा हूँ कि इस वीक जो है 1880 से लेकर 1815 का एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस एरिया में आप सेलिंग ना देखें, और इस एरिया में तब आप सेल देख सकते हैं जब 1880 के नीचे H4 लगे। उसके बाद ये जाएगा 1809 के आसपास, और यहाँ से बड़ी सेलिंग तब होगी जब इसके नीचे डे का क्लोज लगेगा। डे का क्लोज देगा, इसको रीटेस्ट करेगा, फिर इस तरह से बनेगी। इसलिए इस एरिया में आप सेलिंग ना देखें, मैं पहले दिन से कहता हुआ आ रहा हूँ। और ऊपर के एरिया में आप बाय भी, मतलब जैसा मैंने बताया था कि जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता आप बाय नहीं, मतलब यहाँ तक ही ज़्यादा जो है वो अपनी नीचे की बाय ट्रेड जो है वो होल्ड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो आप देख सकते हैं कल भी वही सिचुएशन रही है, नीचे 1816 तक भी गया है, लेकिन वहाँ से 30 तक अप हुआ, फिर नीचे डाउन हुआ, और अभी फिर वही 1828 के पास मूव कर रहा था। और मैंने ये कहा था कि ऊपर का ये एरिया यहाँ से लेकर और ये एरिया, ये एक रेंज है, आप जिस तरह देख रहे हैं इस तरह। अब देखना ये है कि कौन सी पोजीशन किस तरह बनाता है, क्या ये इसे ब्रेक करके क्लोज करता है या फिर इसे ब्रेक करके क्लोज करता है। जब तक इन दोनों में से कोई पोजीशन नहीं बनेगी और ये इसी तरह से मूव करता रहेगा, और इस पोजीशन कौन सी तरफ जो है वो बन सकती है, बस उसके लिए आसान सा तरीका है कि आप यहाँ पर आपको एज ए सपोर्ट दिखाता है तो आप बाय कर सकते हैं, और यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंट होता है तो सेल कर सकते हैं। लेकिन कन्फर्मेशंस के बेस पे, ऐसा नहीं है कि जब जहाँ मतलब बस आके मार्केट खड़ी हो और आप एंट्री ले लें। कन्फर्मेशन देखें, रिजेक्शन देखें उसके बाद। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे। आज के लेवल अगर हम गौर करें तो तकरीबन कल वाले सेम ही हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ना तो ये एरिया ब्रेक हुआ है ऊपर की तरफ, ना ही इसके नीचे भी कोई क्लोज लगा है। तो हम किसी वन साइडेड क्या सोचें, बस यही है कि जिस तरह हमारी कल की एनालाइज थी एज इट इज़ वही पोजीशन है। मेरा बस थोड़ा सा ये मशवरा है कि आप इस जो है वो नज़र अच्छे से रखिएगा इस एरिए पे और इस एरिए पे। अब क्योंकि ये कल जब भी ये जा रहा है ना तो 1880 को नीचे ब्रेक कर रहा है ये, तो यही है कि अगर ये यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो फिर यहाँ तक, और अगर इसे ब्रेक करता है यहाँ तक जाने के बाद फिर भी यहाँ तक, मतलब ये मेरा कहने का मकसद ये है कि ये इन दोनों एरिया से ऊपर के एरिया बिल्कुल भी जो है ना वो बाइंग के लिए नहीं है। ये बहुत रिस्की एरिया है बाइंग में। अगर आप बाय करते भी हैं इट मीन्स कि अगर ये इसको ब्रेक करता है और यहाँ अगर यहाँ के लिए आप बाय बैठते हैं तो एसएल बहुत ज़रूरी है, यूज़ करिएगा। क्योंकि इसकी पोजीशन जो नीचे की है ना वो ज़्यादा मतलब उस तरह की नहीं है अभी भी कि कोई जो है वो स्टे पोजीशन दे। ये ऊपर से फिर गिरने के चांस ही होंगे। ये देखिए हर दफ़ा ये जो है वो 1818 को ब्रेक करने के बाद ही ऊपर जा रहा है। मेरे कहने का मकसद ये कि यहाँ देखेंगे आप, ये मैंने M15 लगाया, यहाँ से इसने जब ये ब्रेक करके गया है तो इससे ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ भी एज इट इज़ आप देख सकते हैं ये स्टे करने की कोशिश की थी, लेकिन ये फिर कल ब्रेक किया और फिर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो देखें इस पोजीशन के अंदर ये कोई मतलब बाइंग तो ज़रूर होगा, लेकिन बाय होने के चांस तो हैं आपके सामने हैं। लेकिन आप इन एरिया से ऊपर जो है वो एहतियात करिएगा, क्योंकि ये एरिया अगर ब्रेक होता है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक ही जा सकता है। जल्दबाजी मत करिएगा इस एरिया के। यहाँ पर अगर कन्फर्मेशंस देता है आपको तो यहाँ से एक अच्छी सेलिंग भी देगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन के अंदर जिस पोजीशन में जा रहा है इस पोजीशन में इसको हम ये नहीं समझ सकते कि ये कोई बड़ा ट्रेंड बना सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये इसको शेडो ब्रेक करता है, मैं थोड़ा सा देखें आप भी गौर करिएगा, यहाँ इसको शेडो ब्रेक करता है तो उसके बाद जो है वो ये पॉसिबल है कि ये 24 तक 24 हो सकता है, या फिर
तकरीबन मेरा ख्याल है कि शायद 24 भी हो सकता है, या 20, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 का एरिया। और यहाँ से फिर इस तरह की मूवमेंट बन सकती है। ठीक है, एक तो ये है, ये हो सकता है ये छोटे टाइम फ्रेम में बने, M15 में या फिर इस तरह के, लेकिन इस तरह की मूवमेंट हो सकती है। या फिर ये यहाँ से भी ये ऐसा भी हो सकता है कि ये 24 तक आए, और अगर 24 पे स्टे करता है तो फिर ये दोबारा, और अगर इस तरह करके ये ऊपर की तरफ मूव करता है तो फिर शायद ये ब्रेक करके इस तरह भी कर सकता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखिएगा कि मैंने ऊपर का जो है वो बताया तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये एरिया ब्रेक ही हो सकता है कि ये इसको टैच करे और नीचे की तरफ आ जाए, इस तरह भी हो सकता है। इस एरिया में आपने बिल्कुल बाय नहीं देखनी। अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है तो आप उसके अंदर जो है वो सेल फ़िलहाल मत करिएगा। इससे ऊपर की पोजीशन जो है वो देख के और वहाँ से आप मज़ीद देखिएगा। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि इन ऊपर के एरियाज़ में आप 48 और 51 वाला जो एरिया है यहाँ, इससे ऊपर जो है वो अगर ये मतलब 79 तक भी जा सकता है, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि ऊपर के एरियाज़ में आप सेल ही देखिएगा। 61 का भी एक ऐसा एरिया है जहाँ से ये रिजेक्ट हो सकता है, मतलब कहीं से भी ये रिजेक्शन होगी। मेरा ही जहाँ तक ख्याल है कि 18 को ये दोबारा जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ टेस्ट करके ही अगर इसको मज़ीद बाइंग बनानी है तो बना सकता है, अदरवाइज़ मुश्किल है। तो ये आप इस तरह की नज़र रखिएगा इसके ऊपर। और अगर ये यहाँ से रिजेक्ट होता है तो पॉसिबल है कि फिर ये दोबारा यहाँ तक आ सकता है। तो ये है आज के इम्पोर्टेंट लेवल्स, और जो मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।